हाय एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स का सेकंड प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? अ रेगुलर पेंटागन है ऑफ साइड 30 mm इज रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स साइड्स ऑन HP सच दैट द साइड ऑन विच इट रेस्ट ऑन HP मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू VP एंड द प्लेन इज इंक्लाइंड एट 45 टू VP। ठीक है, अभी हमने एक प्रॉब्लम इससे पहले भी किया है हेक्सागन का। ठीक है, तो हेक्सागन का जो प्रॉब्लम किया उसमें हमने क्या डिसाइड किया था कि इसको सबसे पहला क्वेश्चन क्या करेंगे भाई, किधर पड़ा है, कैसे पड़ा है। तो देखिए बता रहा है किधर पड़ा है, इज सच दैट, यहाँ पे इज रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स साइड्स ऑन HP, उसकी एक साइड पे HP में पड़ा है। ठीक है, सच दैट द साइड ऑन विच इट रेस्ट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू VP एंड प्लेन इज इंक्लाइन एट 45 टू VP। तो देखो ये प्लेन जो है ना वो दोनों के साथ इंक्लाइन है, HP के साथ भी कुछ इसका एंगल है और VP के साथ भी उसका कुछ एंगल है। तो फॉर द स्टार्ट ऑफ द प्रॉब्लम हम क्या एज्यूम करेंगे कि अपने पास एक पेंटागन पड़ा है कि ये पेंटागन हम जो HP में ऐसे सुला दिया है, उसको पहले ऐसे रख देते हैं पेंटागन को HP में, ये HP है, ठीक है ना, उसमें रख दिया। अभी क्या करेंगे नेक्स्ट कंडीशन में, ये इसका HP किस पे कैसे रखना है, एज के ऊपर रखना है, तो एज को हम लेफ्ट में रखेंगे, फिर उसको एज पे ऐसे खड़ा करेंगे, ठीक है, सेकेंड स्टेप में, और थर्ड स्टेप में इसको रोटेट करेंगे। 3 स्टेप में अपना काम होगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप उसको सुला दिया HP में, सेकंड स्टेप में उसको खड़ा करेंगे और थर्ड स्टेप में उसको टिल्ट करेंगे। तो देखो फर्स्ट स्टेप देखो, उसमें पहले तो हमने क्वेश्चन किया कहाँ पड़ा हुआ है, कैसे पड़ा हुआ है, तो उसने बोला भाई HP में पड़ा हुआ हूँ और किस पे पड़ा हुआ हूँ, साइड पे पड़ा हुआ हूँ। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में साइड ले लेंगे, ये साइड राइट हैंड साइड में भी ले सकते हैं पर कन्वेंशनली हम लेफ्ट में ही लेते हैं, तो वो ईजी पड़ता है अपने को याद रखने में, हर प्रॉब्लम सॉल्व करने में ईजी रहता है। अलग अलग प्रॉब्लम अलग अलग करेंगे तो तकलीफ होगी थोड़ी, कभी गलती कर लेंगे, तो इससे अच्छा बेटर है कि हम एक ही तरह से करें। ये AB हो गया, हमने पहले क्या किया है, इसको HP में सुला दिया इस तरह से ऐसे। तो हम उस कंडीशन में उसका टॉप व्यू देखेंगे, जो उसका टॉप व्यू कैसा आएगा, ट्रू शेप का आएगा, जैसा है वैसा, एग्जैक्टली वैसा आएगा जैसा वो है। ठीक है, तो 30 की साइड है। अभी यहाँ पे जो है ना 72 का एंगल बनाना है, स्केल देखना 72 यहाँ से लेना है, 72 का एंगल बना रहा हूँ मैं इस तरह से, क्योंकि पेंटागन के सभी एंगल 72 के होते हैं। यहाँ पे मैं पेंटागन बनाने के लिए प्रैक्टिकल मेथड यूज़ कर रहा हूँ। ये मेथड प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स में यूज़ कर सकते हैं, या पेंटागन जहाँ पे आपको ज़रूरत है एज अ पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम। पेंटागन खुद एक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, समझे। ये मेथड कब यूज़ कर सकते हैं, जब पेंटागन इज अ पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम। आपको पूछे कि पेंटागन बनाओ 3 सर्कल मेथड से, तो आप इससे बना के आओगे तो मार्क्स कट जाएंगे, कुछ मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, अगर अपने को खाली पेंटागन को यूज़ करना है एज अ पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम, तो ये मेथड यूज़ करेंगे। ये एंगल कितना बनेगा, 72। ये प्रैक्टिकल मेथड है पेंटागन बनाने की। बाकी 3 सर्कल मेथड, आर्क मेथड और भी मेथड्स हैं, जो मेथड हैं उससे नहीं करने का यहाँ पे पेंटागन, याद रखना है। ये प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स में पेंटागन जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम। अपने को पेंटागन खाली नहीं बनाना है, उसका प्रोजेक्शन करना, प्रोजेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द पेंटागन। तो अपने को यहाँ पे प्राइम पर्पस जो है अपना वो पेंटागन बनाना नहीं है, इसलिए हम इस तरह से बना रहे हैं। पर कभी आपको ऐसा प्रॉब्लम पूछे कि आपको खाली पेंटागन बनाना है 3 सर्कल मेथड से और ऐसा करके आ जाओगे तो गलत हो जाएगा वो। तो ये 72 का होगा और ये 108 का होगा। और ध्यान रखना बच्चे गलती क्या करते हैं मोस्टली इसमें, ये एंगल 72 की जगह पे 68 का ले लेते हैं, 70 से 2 टर्न उस तरफ ले लेते हैं, तो गलती हो जाएगी, वो गलती नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे देखो 70 यहाँ से ले रहे हैं 72 एंगल, तो ये अंदर वाला स्केल देखना है, बाहर वाला नहीं देखना है, अंदर वाला स्केल देखेंगे। ये 72, बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे 2 ले लेते हैं, इस तरफ ले लेते हैं, 68 ले लेते हैं, वो ध्यान रखना है। 72 लेना है, 68 नहीं लेना है। 72 से 2 ज़्यादा लेना है, 72 से 2 कम नहीं लेना है। तो इस तरह से बना दिया। ये 30 काट लो साइड, चलो ये 30 काट लिया, इसको नाम दे दो C, इसको नाम दे दो E। अभी D पॉइंट निकालना है, तो D पॉइंट कैसे निकलेगा, ये मैं राउंडर का यूज़ करके बताता हूँ। पहला प्रॉब्लम में मैंने राउंडर कहीं पे भी यूज़ नहीं किया था, ये प्रॉब्लम मैं राउंडर का यूज़ करके कर रहा हूँ। तो आप दोनों ही तरह से कर सकते हो, जो आपको कन्वीनियंट लगे, जिसकी जैसी सोच या जैसी जिसकी सोच जो भी है। ठीक है, ये ऐसे इतना लेके यहाँ से ये कर लो, 30 हो गया, 30 यहाँ से आर्क लगाओ 30 का लेके ऐसे E से, और एक आर्क लगाओ C से। तो ये अपना पॉइंट जो मिला उसको नाम दे दो स्मॉल d। इसको डैश नहीं दे रहे क्योंकि ये टॉप व्यू है। हमने क्या किया है, टॉप व्यू में प्लेन को सुला दिया है HP के ऊपर, तो उसका टॉप व्यू ट्रू शेप का आ गया है। हमने प्लेन को HP में ऐसा रखा है, इसलिए उसका टॉप व्यू कैसा आया है, ट्रू शेप का आया है। ठीक है, और उस टाइम पे उसका फ्रंट व्यू कैसा होगा, उस टाइम पे उसका जो फ्रंट व्यू होगा वो बना देते हैं। चलो इसको यहाँ से प्रोजेक्ट करो, ऐसे
ऐसे, और ये तो ऑलरेडी प्रोजेक्टेड है। यहाँ पे नाम दे दो A' B', ये C और E साथ में होने ही चाहिए। आपने सही तरह से बनाया होगा पेंटागन, तो नहीं हो उसका मतलब आपने पेंटागन बनाने में थोड़ी गलती की है, तो थोड़ा सेटिंग मार देने का, गलती हो गई हो तो साथ में आ जाने चाहिए, कुछ भी हो गया। ये हो गया, ठीक है। तो उसका फ्रंट व्यू इस तरह का होगा इन दैट कंडीशन, ठीक है। ये एंगल भी कितना बनाया हमने, 72 का बनाया है, ध्यान रखना है भैया। हाँ, ये एंगल जो है ना 72 का बना है। देखो अंदर का स्केल देखो, ये 70 + 2 72, यहाँ से ये 70 + 2 72। तो पेंटागन बनाने का प्रैक्टिकल मेथड है, वो कब प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन से और कहीं पे पेंटागन की ज़रूरत पड़े तो करना है। खाली पेंटागन इंडिविजुअली बनाना है तो जो मेथड से पूछा है वो करने का, ठीक है। अभी सेकंड कंडीशन किसके साथ देखेंगे, क्योंकि वो एचपी में पड़ा हुआ है तो सेकंड कंडीशन उसकी एचपी के साथ का देखेंगे। सच द साइड ऑन विच इट रेस्ट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद वीपी। क्या पढ़ रहे हैं हम, रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट साइड्स ऑन एचपी, वो तो ठीक है, उससे तो हमने ये फिगर बना दिया फर्स्ट और सेकंड। ये कंडीशन 1 होगी, कंडीशन 1 देख के हमने फर्स्ट और सेकंड प्रॉब्लम बना डाले हैं, ठीक है ना। अभी कंडीशन 2 देखने की कि वो एचपी के साथ उसका एंगल कितना है। तो देखिए पढ़ते हैं क्वेश्चन, साइड ऑन एचपी सच दैट द साइड ऑन विच रेस्ट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री वीपी। ये कंडीशन है, पर ये वीपी के साथ की कंडीशन है, क्योंकि ये एचपी में पड़ा हुआ है तो ये कंडीशन हम नहीं देख सकते अभी, ये कंडीशन हमको लास्ट में देखनी है। एंड इंक्लाइन एट 45 डिग्री टू एचपी, यहाँ पे एचपी लिखना है भैया, एचपी लिखना है, तो ये सेकंड कंडीशन हो गई। तो अभी 45 का एंगल बनाएंगे, यहाँ पे इसका 45 का एंगल बना दिया, ठीक है। 45 का एंगल बना के देखो, मैं ये चीज़ जो है ना, ये प्रॉब्लम राउंडर का यूज़ करके कर रहा हूँ टोटली। आप बोलोगे ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरे को दोनों तरह से सिखाना था आपको, राउंडर की मदद से भी हो सकता है और राउंडर के साथ भी, राउंडर के बगैर भी हो सकता है ये काम, इसलिए। तो यहाँ से इतना कट कर लो। देखो क्या किया है मैंने, A' B' तो यहाँ पे रख दिया क्योंकि उसी के ऊपर खड़ा करना है। फिर यहाँ पे क्या आ गया, C' E' आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा D'। इतना आ गया, ये हो गया। अभी इसको डार्क कर दो, फिर माना ये अपनी थर्ड फिगर बन गई। ये कौन सी फिगर बन गई, अपनी थर्ड फिगर बन गई। इवनली डार्क कर देता हूँ मैं। देखो मैंने क्या किया है, पहले उसको ऐसे सुलाया एचपी में फर्स्ट स्टेप में, फिर उसको ऐसे खड़ा किया है, बाय कीपिंग इट एंगल विद वीपी एज ए कांस्टेंट। वीपी के साथ एंगल परपेंडिकुलर रखा है, देखो वीपी को भी, और इसको खड़ा किया 45 के एंगल पे। तो देखो आप ऊपर से देखोगे ना तो ये छोटा हो गया, देखो ये रेगुलर दिख रहा था उससे छोटा हो गया। कौन सा साइड छोटा हो गया, ये वाला, ठीक है ना। तो देखो इसका प्रोजेक्शन लेते हैं, आपको पता चल जाएगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा क्योंकि आप उसको ऊपर से देख रहे हैं, और टेढ़ा हो गया। वो टेढ़ा होने से क्या होगा, उसकी साइज़ छोटी हो जाएगी। ऐसे प्रोजेक्शन ले रहा हूँ मैं, देखो कैसे, कहाँ से ले रहा हूँ प्रोजेक्शन, समझे। ये क्या किया हमने, इसका एंगल वीपी के साथ कांस्टेंट रख के उसको घुमाया, तो उसका फ्रंट व्यू जो है वो 45 डिग्री पे इंक्लाइन हो जाएगा, पर रहेगा तो स्ट्रेट लाइन ही, क्योंकि अभी भी वीपी को हमने परपेंडिकुलर रखा है। ऐसे घुमाने के बाद भी हमने वीपी को तो उसको परपेंडिकुलर रखा है, तो मतलब वो तो फ्रंट व्यू कैसा रहने वाला है, स्ट्रेट लाइन ही रहने वाला है। बट उसका टॉप व्यू थोड़ा सिकुड़ जाएगा। कैसा सिकुड़ा, देखो ये ए आया यहाँ से ए, तो ए बना दो, यहाँ से बी, यहाँ से बी आया तो ये बी बना दो, यहाँ से सी, यहाँ से सी आया ये सी बना दो, यहाँ से ई, यहाँ से ई आया ई बना दो, यहाँ से डी, यहाँ से डी आया डी बना दो, ख़त्म, ज्वाइंट कर दो। तो ये पेंटागन का अपना टॉप व्यू बन गया, जिसमें हमने पेंटागन को वीपी को परपेंडिकुलर लिया और एचपी के साथ उसका जो एंगल था वो बना दिया। पर ये पेंटागन तो वीपी के साथ भी इंक्लाइन है, खाली एचपी के साथ नहीं है, वीपी के साथ भी इंक्लाइन है। तो अभी क्या करेंगे, वीपी के साथ भी इंक्लाइन है तो थर्ड कंडीशन देखेंगे वीपी के साथ। थर्ड कंडीशन ये है, फिर से पढ़ते हैं, इट्स साइड्स ऑन एचपी सच दैट द साइड ऑन विच इट रेस्ट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद वीपी। जिस साइड पे एचपी पे पड़ा हुआ है, जिस साइड पे एचपी में खड़ा किया है, उसका एंगल वीपी के साथ है। देखो ये साइड जो है उस पर हम खड़ा कर रहे हैं एचपी में, उसका वीपी के साथ एंगल 30 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, ये साइड को 30 पे बना देंगे, मतलब पहले इसको ऐसा फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और ये थर्ड स्टेप में इसको ऐसे घुमा देंगे। मतलब ये जो अपनी फोर्थ फिगर है उसको पूरा घुमाना है, उसको क्या करना है, पूरा अपने को रोटेट करना पड़ेगा, जो अपनी फोर्थ फिगर है उसको। तो देखो कैसे होता है फोर्थ फिगर रोटेट, कितना एंगल बनाना है, 30 डिग्री। वीपी के साथ का एंगल हमेशा कहाँ दिखता है, टॉप व्यू में। टॉप व्यू हमेशा कहाँ आता है, एक्स वाई के नीचे, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में। टॉप व्यू हमेशा कहाँ आता है, एक्स वाई के नीचे आता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में, ठीक है। थर्ड एंगल में उल्टा होता है उससे।
वो कभी हम डिस्कस करेंगे थर्ड एंगल का। अभी ये अपना तो फर्स्ट एंगल में ही है सब कुछ, तो अपने को तो ऐसा ही मानने का कि टॉप व्यू नीचे आएगा, फ्रंट व्यू ऊपर आएगा, ये समझ लेने का अपने को तो। ठीक है, तो वीपी के साथ का एंगल कहाँ बनेगा? एचपी में, मतलब टॉप व्यू में। एचपी के साथ का एंगल कहाँ बना? सॉरी, वीपी के साथ का एचपी के साथ का एंगल कहाँ बना? फ्रंट व्यू में, मतलब वो वीपी में बना। और वीपी के साथ का एंगल कहाँ बना? टॉप व्यू में, मतलब वो एचपी में बना। देखो एचपी के साथ का एंगल 45 था, वो बना कहाँ पे? वीपी में। ये वीपी आपको पता है, एक्स वाई के ऊपर वीपी होता है, नीचे एचपी होता है। तो एचपी के साथ का एंगल आपका बना वीपी में, और वीपी के साथ का एंगल बना आपका एचपी में। ऐसे भी याद रख सकते हैं। अभी देखो हम क्या करेंगे, इसको टिल्ट करेंगे ए बी को। तो यहाँ से ए बी माप लो कितना है? 30 है ना, 30 का लिया तो 30 ही होगा। यहाँ से 30 काट लो ए बी, क्योंकि उसकी साइज़ में कोई चेंज नहीं आया। ये काम राउंडर से भी कर सकते हो आप। ए बी कट कर लिया मैंने, क्या इसको टिल्ट करना है, ए बी कर लिया। अभी टिल्ट करने का दूसरा तरीका बताता हूँ, विद द यूज़ ऑफ अ राउंडर। विद द यूज़ ऑफ अ राउंडर, तो राउंडर की मदद से कैसे इसको टिल्ट कर सकते हैं वो देखते हैं। पहले देखो ध्यान से, ए से ई जितना रेडियस लेके आर्क लगा दिया। बी से सी जितना लोगे ना तो वही होगा, तो वो भी लगा दो, बी को सेंटर रख के। देखो ए से मैंने क्या लिया, ई जितना रेडियस लेके आर्क लगाया, उतना ही बी से सी का होगा, तो वो भी लगा दिया साथ सबने, फटाफट काम हो इसीलिए। ठीक है, अभी क्या करूँगा मैं, ध्यान से देखो, बी से ई जितना या तो ए से सी जितना, एक ही बात है, ए से सी जितना होगा उतना ही बी से ई होगा, उतना रेडियस लेके यहाँ से आर्क लगाऊँ। देखो ऐसे, ए से और यहाँ से बी से। ठीक है, तो मैंने करा क्या, देखो ध्यान से, मैंने पहले ए को सेंटर लेके ए से ई जितना रेडियस लेके आर्क लगाया, ये वाला, और फिर बी से ई जितना रेडियस लेके आर्क लगाया। ये जहाँ पे इंटरसेक्शन मिला वो ई हो गया समझो। और ये जो है पहले ए से सी जितना रेडियस लेके आर्क ये वाला है, और बी से सी जितना आर्क है, तो ये सी मिल गया अपने को पॉइंट। अभी डी पॉइंट लेना है, निकालना है, तो डी पॉइंट कैसे निकलेगा, यहाँ से सी से डी जितना रेडियस ले लो, ऐसे सी से वो सेंटर लेके आर्क लगाओ, और ई से डी जितना रेडियस लेके कर लो, और यहाँ पे आर्क लगाओ। ऑल्टरनेटली आप क्या कर सकते हो, ये डी हो गया। दूसरा आप ये भी कर सकते थे कि ए से डी जितना रेडियस ले लेते, ए से डी जितना रेडियस ले लेते और आर्क लगा देते ऐसे, और बी से डी जितना रेडियस लेके वही रेडियस है वो आर्क लगा देते, तो वही एक ही बात हो जाती, वो आ जाता अपने आप से। ठीक है, वो भी कर सकते थे, हमने थोड़ा अलग से किया, सी और डी को लेके किया। तो ये जो है ना, वो अपना पूरा फिगर जो है वो टिल्ट हो जाएगा इस तरह से, लाइक दिस। ओके, इसको पूरा टिल्ट कर दिया, तो ये अपना 5th फिगर बन चुका है, अपना ये 5 बन चुका है। अभी क्या करेंगे, इसको प्रोजेक्ट करो ऊपर, सभी पांचों पॉइंट में से इसका प्रोजेक्शन ले लो, लाइट रखने का प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन लाइन अपनी मेन फिगर को डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए, जो अपना मेन ड्राइंग चाहिए आपको दिखानी है फिगर्स, उसको डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। देखो क्लियर कट डिफरेंस दिख रहा है, प्रोजेक्टेड लाइन और अपनी जो मेन फिगर है उसमें डिफरेंस दिख रहा है आपको, इसमें हल्का हाथ रखना है एकदम। ये प्रोजेक्शन ले लिए, ठीक है। यहाँ से 3 पॉइंट थे, 1, 2 और 3 पॉइंट के प्रोजेक्शन, यहाँ से 5 पॉइंट के ABCD। अभी क्या करोगे, देखो यहाँ से B, यहाँ से B डैश आ गया, यहाँ से C, यहाँ से C डैश आ गया, यहाँ से A, यहाँ से A कहाँ गया, ये रहा, A डैश आ गया, फिर यहाँ से D, यहाँ से D ये आ गया D डैश, और यहाँ से E, यहाँ से E आ गया ये E डैश। बस ये 5 पॉइंट को ज्वाइंट कर दो, 1, 2, 3, 4 और 5 इस तरह से, ठीक है। तो ये अपना छठा फिगर हो गया। ये कंडीशन 2 से हुआ, ये 4 और 5th फिगर किससे बना, कंडीशन 2 से बना, और ये कंडीशन 3 से बना है। बस ये हो गया। अभी इसको डायमेंशन दे दो, ये 45 का एंगल 30 का एंगल तो बनाया है, ये 30 का डायमेंशन दे दो। ध्यान रखने का, एग्जाम में जो डायमेंशन आपको निकालने का बोला हो या तो जो दे के रखा हो वो हमेशा रखने का, नहीं तो मार्क कट जाएंगे। अपने को मार्क्स लेने हैं, कटवाने नहीं है, ठीक है ना। अपने को मार्क्स अपने लिए जमा करने हैं, कटवाने नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो बस ये प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स के दूसरा प्रॉब्लम भी हो गया। कोई डाउट हो तो मेरे को बताना पर्सनली, ठीक है। अपन क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके, चलो बाय बाय।